बार फिर से आपका स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि री रजिस्ट्रेशन क्या है और जनवरी 2023 में एडमिशन लेने वाले इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उनका आ चुका है री रजिस्ट्रेशन का डेट। तो असाइनमेंट भी आप मतलब कि आपको कौन कौन सा असाइनमेंट लिखना है, कब तक जमा करना है, इस पे भी बात होगी। इसके अलावा कैसे चेक करें रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इस पे भी बात होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन क्या है। तो देखिए, री रजिस्ट्रेशन का इग्नू में मतलब क्या होता है। इग्नू में मतलब होता है कि री एडमिशन को ही री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप पहले साल एडमिशन ले लिए, ठीक है, जब दूसरे साल एडमिशन लेने जाएंगे तो उसको कहा जाता है री रजिस्ट्रेशन। तो आप समझ गए होंगे, जैसे यदि बीए है 3 साल का, तो आप दूसरे साल में जाएंगे तो भी कहा जाएगा री रजिस्ट्रेशन, फिर तीसरे साल में जाएंगे तब भी कहा जाएगा री रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा आप एमए में है तो 2 ही साल का है तो एक ही बार री रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीए में आपको 2 बार करना होगा री रजिस्ट्रेशन। देखिए, वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा लेट हुआ, शाम का समय है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड इन ओडीएल। ओडीएल का फुल फॉर्म होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, या फिर ऑनलाइन मोड में भी बहुत से प्रोग्राम चलते हैं इग्नू में। जनवरी 2024 सेशन, जिसने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था, तो वह एक साल बाद, एक मतलब सेमेस्टर वाइज जो यूजी चलता हो तो ठीक है, लेकिन एडमिशन तो एक साल बाद ही होगा। तो एक साल बाद जो होगा एडमिशन आपका, तो वह जनवरी 2024 के लिए कहा जाएगा। तो जनवरी 2023 में जिसने एडमिशन लिया है वह अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, री रजिस्ट्रेशन, जिसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है, जो कि बढ़ा दी गई। पहले 31 दिसंबर ही थी, ठीक है, 31 दिसंबर ही थी, बढ़ा के 15 फरवरी की गई है। तो ज़रूर से ज़रूर कर ले जो नहीं किए हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ डालना वाला नहीं रहता है ज़्यादा, बस वहीं अपना डिटेल्स, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम वगैरह डालेंगे तो आ जाएगा। री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2024 सेशन, री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2024 सेशन हैज स्टार्ट फ्रॉम मतलब 5 दिसंबर से लेके 29 जनवरी तक था, मतलब वहीं 31 था, पहले 29 था, फिर अब बढ़ा के क्या कर दिया गया है आपका 15 फरवरी। तो री रजिस्ट्रेशन कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग कर लें। सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा आपका, नहीं तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में डेट बढ़ेगा तो भी हो सकता है कि लेट फीस लगा दे 500 रुपये, 1000। तो उससे बचने के लिए जल्दी से जल्दी ले लें जनवरी 2023 में जिसने भी एडमिशन लिया था। यह मत सोचिएगा, आपके मन में होगा कि अरे सर, हम तो अभी पेपर हुआ नहीं, अभी तो पेपर हुआ नहीं। पेपर हो गया होगा, वैसे दिसंबर में ही पेपर हो गया होगा आपका। तो जो पेपर दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, रिजल्ट आया हो चाहे नहीं आया हो, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, आपका साल बच जाएगा। इग्नू में ऐसा नियम है, आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं होगा। दोनों साल का पेपर आप एक साथ दे सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल संकोच ना करें। आपका रिजल्ट नहीं आया है तब भी ले लीजिए, आया है तब भी ले लीजिए। और अभी कहाँ कुछ लोगों का आ रहा होगा अब रिजल्ट, तो इसमें कोई बात नहीं है। परीक्षा नहीं होता है तब भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 5 दिसंबर से शुरू है तो पेपर तो नहीं हुआ था उस समय, या एक आध पेपर हुआ होगा, तब भी एडमिशन आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। यह बात रही, तो री रजिस्ट्रेशन समझ गए। दूसरी चीज़ यह भी समझ गए इसी में कि जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे दिया है फ्रेश एडमिशन। फ्रेश एडमिशन का भी लास्ट डेट पहले 31 जनवरी था, अब 15 फरवरी कर दिया गया है। तो दोनों डेट 15 फरवरी है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में जाना है आपको, जनवरी सेशन है, एडमिशन ले लीजिए। जनवरी सेशन में नया एडमिशन लेना है तब भी ले लीजिए, उसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। तो जल्दी से जल्दी जिसे लेना है, जिस विषय में, ले लीजिए। फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, किसी भी में हो, नया एडमिशन हो चाहे पुराना हो, तो री रजिस्ट्रेशन उसी को कहते हैं। बाकी और आपका, हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करें, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने से आपको पता चल जाता है कि आपका मतलब कौन कौन सा पेपर है। तो गूगल पे डालिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो हमने समझा री रजिस्ट्रेशन क्या है,
और जनवरी 2023 में एडमिशन लेने वाले ध्यान से देखे होंगे। और अब तीसरा हमारा जो बिंदु है कि री रजिस्ट्रेशन क्या मतलब अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करें, उससे क्या क्या पता चलता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में उसमें कुछ डालना नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, उसको खोलेंगे, फिर प्रोग्राम कोड डालेंगे, फिर कैप्चा कोड, फिर आपका यह डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका यह खुल के क्या क्या आ जाएगा, हमने पर्सनल जानकारी के लिए वह छुपा दिया है, ठीक है, हमने उसको छुपा दिया है, ठीक है, चलने दीजिए 1 मिनट। तो आपका यहाँ से एडमिशन ईयर पता चलेगा, वैलिड कब तक है यह पता चलेगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करेंट एड्रेस, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। और इसके नीचे क्या क्या पता चलेगा यह भी देख, इसके नीचे आपका एडमिशन कब का है यह पता चल जाएगा, जुलाई 2022 का है, 23 का है। फिर कुछ लोगों को पूछना होता है कि सर कौन कौन सा हमें पेपर देना है, तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस डालने से तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कौन है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर में MSK 1, 2, 3, 5 है, यह एक स्टूडेंट का हमने लिया है डाटा और इसीलिए डिटेल छिपा दिए थे। तो MSK 1, 2, 3 और 5 ये फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड ईयर में MSK 4, 6, 7 और 8। और याद रखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात की, इस बार MSK 9 और MSK 10 भी आ चुका है। तो जब नया एडमिशन लेंगे तो उसमें ई लगा है, MSK E9, MSK E10। ई का मतलब इलेक्टिव है, मतलब आपके सामने चुनने का विकल्प होगा, कोई 4 चुन सकते हैं। तो यह आप चुनेंगे जो उसमें से एडमिशन लेते समय सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे, चाहे जनवरी 2024 वाले सेशन में या फिर अभी जून 2024 होगा उसमें लेंगे, तो जो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें आप जो 4 विषय चुनेंगे वहीं आपका पेपर देना होगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस डालिए, कन्फ्यूजन है, और फर्स्ट ईयर में है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस डालने के बाद जो जो विषय आपका आ रहा है फर्स्ट ईयर में, उसका पेपर आपको देना है। इसके बाद आप सेकेंड ईयर में है तब भी कन्फ्यूजन है तो आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस डाल के देखिए, सेकेंड ईयर में जो जो आपके दिखा रहा है उसी का आपको बस पेपर देना है। इस बार 2 नए सब्जेक्ट आ चुके हैं तो आप उसमें से भी चुन सकते हैं, यह भी याद रखिए। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यदि कोई सवाल रह गए हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।